2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के एक और बहुत बड़े खिलाड़ी के पास मैं आया हूं माहौल जानने के लिए, उनकी रणनीति जानने के लिए। दरअसल 2022 के लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरे हैं। एक साल पहले तक डॉक्टर संजय निषाद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद वो दमखम नहीं था, या लोग इनकी ताकत का अंदाजा उस हिसाब से नहीं लगा पा रहे थे जो इनकी ताकत बन गई। दूसरी बात ये कि डॉक्टर संजय निषाद को पार्टी विरासत में नहीं मिली है, इन्होंने अपने दम पर एक पार्टी खड़ी की है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इससे पहले कि इनसे बातचीत करूं, मैं थोड़ा सा निषाद पार्टी की ताकत और निषाद वोटों की संख्या और उनकी मांगे क्या क्या है और कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये इतने ताकतवर हुए, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, गोमती, घाघरा, इन सब के किनारे निषाद जाति के लोग, जिन्हें निषाद राज कहा जाता है, वो रहते हैं। वो मछुआरे भी हैं, वो बिंद, मल्लाह, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनको निषाद कहा जाता है। मछली पालना, समंदर के किनारे नदी के किनारे रहना, और ये अलग अलग क्षेत्रों में लेबर का भी काम करते हैं। अगर इनकी आर्थिक सामाजिक दशा को देखा जाए तो पिछले 70-72 सालों में निषादों की स्थिति दलितों से अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा जाता है। डॉक्टर संजय निषाद ने, जो एक डॉक्टर भी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि क्यों न निषाद को एससी का रिजर्वेशन दिया जाए, और निषादों की खराब दशा और दिशा को देखते हुए उनको लामबंद करने का काम किया। और इतने ताकतवर हो गए कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला वहां का लोकसभा का उपचुनाव हुआ, डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रवीण निषाद को योगी आदित्यनाथ के घर में ही उनके कैंडिडेट को हराकर लोकसभा में पहुंचा दिया। तब इनकी धमक का अंदाजा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने दौड़े दौड़े इनसे हाथ मिला लिया, और इतनी इज्जत 2022 के चुनाव में इनको दी है कि इसका अंदाजा इनको भी नहीं था और देश को भी नहीं था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अपना दल के पास 9 सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनको 17-18 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और संजय निषाद, जो कि पिछले 2017 के चुनाव में तकरीबन 50 सीटों पर लड़े थे, तमाम में जमानत जब्त हो गई। एक ज्ञानपुर की सीट विजय मिश्रा जो है वो जीत पाए थे, और एक तरह से वो हैं भी और नहीं भी हैं, इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो जेल में काफ़ी समय तक रहे। और इस चुनाव में 15 या उससे एक आध सीट ज़्यादा, यानी 18 सीट तो अपना दल को दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे पहले डॉक्टर संजय निषाद से गठबंधन का ऐलान करती है और इनको इतनी सीटें देती है। तो आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। और खास बात यह है कि ये लोग इतना ज़्यादा टीवी में आ रहे हैं, चैनलों में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इंटरव्यू इनके हो रहे हैं कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब सवाल पूछने के लिए आता हूँ तो मेरे पास रहता नहीं है। तो बात यही है कि आज भोजपुरी में इंटरव्यू होगा, और बहुत अच्छी भोजपुरी डॉक्टर संजय निषाद बोलते हैं, तो भोजपुरी में पहला इंटरव्यू मैं करता हूं। डॉक्टर साहब, इतना इंपॉर्टेंस आपको बढ़ गई, सोच ले ना ना जौन कहलें कि डॉक्टर संजय नया खिलाड़ी बाटे, तमन के खिलाड़ी ने हमार समाज अनाड़ी बा, हमनो अनाड़ी बाटी। तब्बे तो कांग्रेस 70 साल से हमारे अनाड़ी पड़ के लाभ उठौलस। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी हमारे समाज के अनाड़ीपन के लाभ उठौलस। अब हम के मिल के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो बढ़न पार्टी बा, ओकरे संगरी मिलके हम लोग खिलाड़ी बनकर खेल जीत कर 2022 में दिखाकर, यह हमारा उम्मीद बा। इसी के साथ गठबंधन कैली बा। देखिए, एक बात है, लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल और इधर के एरिया का जितना बड़ा बड़ा क्षेत्रीय छत्रप या जाति का या एरिया के नेता हो, इधर कुल साइकिल की तरफ चल गए, खाली डॉक्टर साहब कमल कमल करत हूँ। देखल जबले रसगुल्ला में चीनी रहल, तबले तो बढ़िया से वहाँ रहना, रसगुल्ला खैना, पूरा चूसत रहना। आ जब चुनाव आयोग में से चीनी खत्म कर दिलस, आ जब मिठाई खत्म हो गए, और चुनाव आयोग कहलस कि जा पहले से गांव के जनता से फिर ओके चार्ज कहे कि लावा, असली में चीनी मिठाई वही जनता के पास बा। जब बटन दबाई तब फिर तोरे रसगुल्ला में ठीक से चीनी आई, तो फिर छटपटाहट हो गई कि भाई जनता तो हमें फिर से जनता के लिए 5 साल काम नहीं कैल गई। इन लोगों के बात हम बताई कि जब गोरखपुर में प्रधानमंत्री का रैली रहल,
तो यह सब लोग जितना जिन हर बार घूमत बाटे यह लोग रिपोर्ट कार्ड दे के गए बाटे कि मोदी जी बढ़िया बाटे, योगी जी बढ़िया बाटे, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कैले आटे, बिना भेदभाव के सबके योजना के लाभ दिले आटे, पिछड़ा वर्ग आयोग बनौले आटे, पिछड़ी जात के लइकन के मुख्यमंत्री तक बनौले आटे, कई मंत्री बाटे, प्रधानमंत्री खुदे पिछड़ी जाति के बाटे। ये सब रिपोर्ट कार्ड दे के गए बाटे। सब लोग कहना हम जब मंत्री रहली तो सबसे बढ़िया हमन काम कैले बाटी, और जब चुनाव आयोग ये सब उन्हन पास के शक्ति खत्म कर दिला तब बीमारी हो गई, कुछ उल्टा पुल्टा बोल। हम उम्मीद रखते हैं रुखत बाटी कि फिर से तबीयत जब ठीक हो जाए तब फिर से मोदी जी योगी जी याद आई हैं, फिर यह आई हैं वो लोग, हमें पूरा आशा बा। लेकिन लोग ये भी कहना कि निषाद लोग जो हो, चूँकि भगवान श्री राम के ज़माने से निषाद राज के संबंध चली आवत है, तो लोग कहलें कि निषाद ज़्यादातर जो हुआ वो हिंदुवादी हुआ, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होलन, पूजा पाठ में लगल रहन। तो डॉक्टर संजय निषाद पार्टी तो बना लेना, लेकिन बीजेपी से हाथ मिलाओ तो एक न एक दिन बीजेपी नहीं के खा जाई। देखल जा निषाद राज और राम के गले मिलन दुनिया में बहुत बढ़न शांति आई रहल। एक मतलब वह समय अशांति रहल, शांति करते दोनों जने मिलल रहने। एक स्कूल रहल जो है अयोध्या में गुरुकुल, उसमें 2 कुल के लोग पढ़ता ना, एक रघुकुल के एक निषाद राजकुल के, और दोनों लोग मिलके जब पढ़े और दोनों लोग जब राम को अयोध्या से निकाले गए ना और जब वो श्रीलंका के तरफ गए ना तो राम के पास सेना नहीं रहल और निषाद राज पूरा सेना दे के श्रीलंका पर विजय प्राप्त करौना। राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आयल तब जाके राम राज आयल। तो वही करतीन फिर डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कि राम राज की सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन करके इस देश के संस्कृति जो पुरान रहल जिसे मुगल और अंग्रेज नष्टीकरण कैले हन, उस संस्कृति के भारतीय जनता पार्टी फिर से बनावत या। तो निषाद संस्कृति इस देश के पुराना नाम रहल। वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक जो फैजाबाद के केसी पाठक हैं, श्रीकांत पाठक हैं, वो लिखले बाटे कि इस देश में भारत में जिस संस्कृति का आगमन भइल बा वो संस्कृति का नाम निषाद संस्कृति है। और जो है सभी लोगन का धर्म का ज्ञान निषाद दहले हैं। तो आज के दिन में राम के गंगा पार करा गए बढ़िया से। देखिए वो तो बात आपके ठीक है, आपके पार्टी का ताकत बढ़ल बा, यही हिसाब से लगत बा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो ने पार्टी के पास एक एमएलए वो है कि ना, ओके 16 सीट देत बा। तो यही से पता चलत बा कि आपको महत्व बहुत बढ़ल बा। लेकिन ये बहुत लोग ही कहत हुआ लखनऊ में चर्चा बा, प्रदेश में चर्चा बा, अरे डॉक्टर संजय निषाद तो पैसा पर टिकट बांटत हो चल जा, ये आरोप लगा था आप पर। जेकर जे कुछ कराला बढ़िया बढ़िया ऊपर पहले ही भारत में आरोप लगाला, वह आरोप ही उस बढ़ले कर काम अच्छा कैले के। जे कुछ करबे नहीं करे ओकरे ऊपर आरोप का लगी। तो आरोप जेकरे ऊपर लगा ला करे मतलब वो कुछ करत बा, बढ़िया कुछ करता। ऐसा आरोप लगावे वाला कोई आधिकारिक रूप से कहीं उसको देखा हो, कोई आवे बयान दे। जिसकी दुकानें बंद होता टिन जेकर दुकान चलत रहा निषादे कोटे से, चाहे कांग्रेस के, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, जब ही निषाद 18% केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर एक बार बाटम सोरैया खुलवट चाई, जब एक दशा दुर्दशा जब तोहरे टीवी चैनल चलल और जाके गाँव गाँव घूमला नदी किनारे किनारे नाई किनारे पर नाई बैठला, उन्हन झोपड़ी में बैठला, उन्हन के सब स्थिति परिस्थिति देखौला, तब समझ में आ गए सबके कि अरे हमन जेकर बटन दबौली हीरो हो गई और हमन के जीरो बना दहलस। तो एक छुअल महापाप बा। जब रू जाने कौन विभागे में देखे न कि भाई हमार बिरादरी के हो चपरासी होत बाबू रहत तो उनके संगरी जाती और अपने अधिकारी से अपन फरियाद कह के अपन न्याय ले लेती। तो पता चला न थाने पर पावा न अपने बिरादरी के, न बीडी ब्लॉक पर पावा न तहसील में, न के अस्पताल में। तो उन्हें कुंठा होला कि अरे साइकिल दबौली तो उनके बिरादरी हर जगह देखन, उनके माई के कोखे के हाकिम पैदा होता है, हमारे माई के कोखे से मजदूर पैदा होते हैं। और साइकिल जब हाथी के देखे न हमें तो कहना हाथी दलदल में रहल, हम बटन दबा दली महल में हो गए और हमन दलदल में बाटी। तो उनको लगा कि बहुत गलत महापाप हो गए। तब कांग्रेस के बटन दबाव बंद कर देना, साइकिल के बटन दबाव बंद कर देना और हाथी के बटन दबाव बंद कर देना। तो आज देखा जाए उनका दुकान जब बंद होता तो कुछ न कुछ आरोप लगेबे करी हैं। लेकिन आज ये कहल चाहता थी कि
मछुआरा जौने नाई पर बैठा लो नाय कबो डूबे नहीं देला। अभी तक नाय के लेकिन मछुआरा जब डूबे लगले तो अपने पहले ही कूद जाला। नहीं, ऐसन बात नहीं बा। कितनो बड़ा आंधी तूफान आवाला ओके पहले मालूम हो जाला तो अपने भी बता देला। जेके पौरे नाई आवाला वो डूब जाला, जेके पौरे आवाला वो कबो नहीं डूबाला, भले कितनो आंधी तूफान आवाला। तो यही नाते तो डॉक्टर संजय अखाड़े के नहीं भाड़े के नहीं अखाड़ा के पहलवान बनौले आते हैं, पूरा तैरे के बतौले आते हैं कैसे नाई पार हुई, कैसे राजनीति में नैया पार हुई। निषाद सबके नैया पार कहना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो सपा हो, 70 साल से, लेकिन वो सब तो पार हो गए ना, इनके मझधार में छोड़ देना। तभी सब ये लिए कहा थी कि बहुत लोग कहते हैं कि देखिए जब निषाद पार्टी की लिस्ट आई तो मन जो निषाद लड़ी है वो या तो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हुई हैं या घर वाले हुई हैं और बकिया दूसरी जात वाले सब रही हैं। ये रणनीति के विषय बा कि हम निषाद पार्टी के लिए भी लग गए बा। एक नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। वो सब निर्बल बा जे राजनीति के शिकार बा और वो सब सफल बा जे राजनीति के हिस्सेदार बा। लेकिन हमें निषाद ज़्यादा गरीब बाटे, ज़्यादा निर्बल बाटे और डॉक्टर संजय सौभाग्य से निषाद कुल के एक नेता बाटे। तो इस पार्टी का नाम है निषाद हो गई बा कि मछुआरन के पार्टी हो गई बा। आज के दिन बा कि भारतीय जनता पार्टी के संगरी कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी के पास पैनल है, हर गांव में उनका बूथ है, पन्ना प्रमुख है, उनके पास त्रिदेव हैं, उनके पास शक्ति केंद्र है, उनके पास बूथ ब्लॉक की कमेटी, उनके पास कार्यकर्ता बहुत हैं। तो हमार बिरादरी अगर निषाद पार्टी से लड़ता निषाद तो ओके हरले के ज़्यादा संभावना बा दूसर बिरादरी कहले काहे निषादे को वोट दें निषाद पार्टी के। लेकिन आज के दिन में अगर हमार बिरादरी कमल से लड़ता तो हर बिरादरी वोट दे दी, जीत जाए तो जितावल जरूरी बा निषादे के, विधानसभा भेजल जरूरी बा। बहुत लोग यो कहत यह बतिया पूरा हो जाए दहलिया, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी में पहली बार है कि आज के दिन में कम से कम 13 लिस्टें जितनी निकली हैं उसमें 15 निषादों को मछुआरों को हम टिकट देने में सफल भइल बाटी और सब जीत के आई हैं। आप और दिया वो आपके यहाँ दिया और निश्चित रूप से जब हम जीते लायक हुई लेन देन तो करना पड़ता है ना। हम लोग वोट का लेन देन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों का लेन देन कर रहे हैं। अगर हमारे प्रत्याशी वो लड़ा होता है तो उनका प्रत्याशी 2-4 तो हम। अच्छा, ये लोग कहते हो कि डॉक्टर संजय निषाद के पटिया में टिकट तो मिली लेकिन तय तो अमित शाह करत हो, वहीं से दूरबीन लगौले हुआ यहाँ आपको छानबीन करत रहते हो। देखल जा ओम प्रकाश भाई भी रहना 2017 में, अनुप्रिया भी रहलिन, तब 9 सीट पवले रहना। अगर अपने दिमाग से कहना तो सब 5 हार गए ना, 4 जितना। और अनुप्रिया जी मिल के काम कैलिन अमित शाह जी से तो 11 में 9 जितलिन हैं। तो आज के दिन में अमित शाह जी अनुभवी नेता हैं, उनके पास सर्वे टीम है, उनके पास पैनल है, उनके पास हर बूथ पर आदमी हैं। तो बूथ का आदमी बताएगा कि कौन पसंद हमार निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के पसंद बा, भाजपा के कौन पसंद बा, जनता के कौन पसंद बा प्रत्याशी, और कौन जीत सकाला, कौन एक अच्छा छवि बा वो के अगर अमित शाह जी कहता रहे तो कौन खराबी बा। और यही जनता चाहती है और हम भी चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी रहे वो जीत जाए और सदन में जाए और गरीबन का भला करने का काम करे। हाँ, अब देखिए संजय निषाद जो टोपी लगाते हैं जय निषाद पार्टी की, उसमें खुद ही अपनी टोपी में ही डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद लगते हैं। एक आदमी ने इस पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, सिर्फ एक ही आदमी ने। और मैं दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि 15 ठे आपके टिकट मिलल है, ज़्यादातर वो इलाके में मिलल है, तो क्या आप जिला वाइज लेते हैं, एक जिला में एक टिकट लेते हैं या कोनो जिला में 2 टिकट लेते हैं, और आप चुनाव लड़िए कि नहीं? सौभाग्य से आप लोगन के प्यार और स्नेह से, आप लोगन के मार्गदर्शन से 13 किताब लिखली, इतना बड़ा आंदोलन कैली। 7 जून 2015 के कसरवल में रेल रोका ताली, गोली खैली, भाई मारल गए, जेल गईली और अपना आवाज़ यहाँ से प्रधानमंत्री तक, अमित शाह तक उठौली। कौनो मंच रहल चाहे प्रधानमंत्री के मंच रहल तबो हम चिल्लाइला कि निषादन के दशा बहुत खराब बा, पिछली सरकारन के बहुत धोखा देलन हैं। हम वकील हो कि भारतीय जनता पार्टी जज है, फैसला करिए इनके लिए, आज नहीं कल करिए, उसके लिए जांच शुरू हो गई। तो मेरे इस कृत्यों को ध्यान में रख के राज्यपाल ने हमें मनोनीत कर दिया और एमएलसी मनोनीत कर दिया। मैं 403 विधानसभा का लड़ाई लड़ा था, मैं हार गया था 2017 में, और 403 गाँव का मैं लड़ाई लड़ा था। हमका एमएलसी तो बहुत लोग चुनाव लड़त हो, ये लिए हम पूछे थे। नहीं तो मैं कहा था ना कि अब हम 403 विधानसभा के एमएलसी बना गए बाटी, 403 विधानसभा में प्रचार करके जितावे के बाद हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे।
जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लड़ेंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लड़ेंगे। मैं जो कह रहा था कि आपको कि ये जान लें कि अब के चुनाव जब हमें सीट मिली हमें से सब सीट जीत के दिखाओ जाए और कैसे सीट मिली, चूँकि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोट के डरवावे ना, सही बात गांव में बतावे ना, तो सही सही बात बता अरे जैसे देखें अब इन तक हमरे जो जानकारी अब इन तक एक सीट आप डिक्लेयर कर ले हुआ गाजीपुर के सैदपुर शायद, हाँ? नहीं, कई सीट डिक्लेयर है और आधिकारिक रूप से आज ओकर सूची चल जाए और जहाँ जहाँ कोई आपस में टकराव नहीं है एक दो प्रत्याशी। जैसे हम सैदपुर सुभाष पासी, हाँ, सुभाष पासी हमारे खाते तो में वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक रहे। अब जब आपके खाता में चल गई, एक दिन पहले आपका पार्टी ज्वाइन किया, आप उनके दे देना। नहीं तो वो भाजपा कर रही हैं कि आप कर रही हैं? नहीं, भाजपा और हम निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल बांटल नहीं भाई, एनडीए लड़तिया और एनडीए में हम लोग तालमेल मिला के प्रत्याशी जीतने वाला रख रहे हैं कि कहाँ हमारे लोग हैं, कहाँ हमारी संख्या है, कहाँ कार्यकर्ता हैं। तो सैदपुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हैं और सौभाग्य से सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लड़े करते ज्वाइन करें। हमारे पास तो मैंने पहले बताया कि हमारे पास लड़ने वाली नहीं, हमारे पास लड़ाने वाली फोर्स है। हम लोग एक ऐसी पलटन तैयार किए हैं जो इन बेईमानों को पलट दे। तो आज की जीत के लिए सुभाष पासी ठीक बात है नाते उन्हें निषाद। अच्छा एक बात बताइए, निश्चित तौर पर आप जैसे आदमी खातिर एक पार्टी बनाओ और जो तरह का हम बात करते हैं परिवार पैसा ये सब आरोप लगाओ बहुत आसान है भी और लगेला भी, लेकिन एक कहल जाला ना कि समंदर में अगर दरिया मिल जाता है तो फिर दरिया ना रह जाला। तो ये खतरा जो भाजपा से आपके हाथ मिलावे में हो, ये खतरा आप महसूस करें कि नहीं ठीक हो, वही में आपका अस्तित्व बचल हो? नहीं, आज तो सब खुश बा जब हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी गोरखपुर में चुनाव लड़ल 2018 में। तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 उपचुनाव हम जीतल गए, लेकिन वहाँ सभी कहे लगल कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 3 पार्टी के नौवे गायब कह देना कि इन्हों सहयोग रहा है, निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो पूरा 1 साल रह गए वहाँ, एक लाइन कहीं छपे तो हमारे कार्यकर्ता डायरी में काट के कटिंग रखे, हाँ निषाद पार्टी आज के दिन में छपल बा। अंतिम दौर में धोखा देना सब, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आवे पड़ल। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास अले के बाद पूरा हम पूर्वांचल भर में रहली, पूरा प्रदेश भर में फैलल, अब देश भर में फैलल, शायद दुनिया में कोनो और देशन से फोन आवाला और बड़ा गौरवान्वित महसूस होला। तो हम कैसे कह दी भारतीय जनता पार्टी हमके नुकसान। अच्छा एक बात बताइए, गोरखपुर में आदित्यनाथ जी चल गए, आपके निषाद वोट गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बा, उनके घेरा घेरी भी मचल बा गोरखपुर का लड़ाई कैसे जाती? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, तो के उनके घेर पाए, हम बाटे ना, हम तो सारे चक्कर भी वहाँ तोड़े वाला था। वहाँ निषाद राज हैं, तो जहाँ निषाद राज हैं वहाँ कौन सा चिंता है? चिंता उन्हें है, सपने में हम उनके आते हैं कि जब जिनके साथ हम लोग थे और जब हम लोग अलग आ गए और 2014 से उल्टी गिनती शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस हारना शुरू हो गई और उनके कुकृत्यों को हमारे लोग समझ लिए, सारे लोग तो दूर हो गए। तो उन लोगों को चिंता का विषय उन्होंने पास के बाद निषाद हम के पास से हट गए ना, भाजपा के साथ हट गए ना, निषाद डॉक्टर संजय के साथ डटल बाटें। तो इस तरीके हमन के पूरा महाराज जी योगी आदित्यनाथ के बाद छोड़ा, जहाँ जहाँ बीजेपी लड़तिया वहाँ निषाद पार्टी के लोग बटन दबाई हैं, जहाँ निषाद पार्टी भोजन भारी थाली से लड़तिया वहाँ भाजपा के लोग दबाई। अच्छा ईमानदारी बताई, 2022 का लड़ाई हो कैसन? एक तरफा हो नहीं, लड़ाई सही कि जमीन पर लड़ाई हो, आप लोग जीती हैं, लेकिन लड़ाई हो, पहले से मजबूत स्थिति हो, लेकिन एक बार पहले से ज़्यादा टफ लड़ाई हो, जमीन पर आपका देखती का फीडबैक आपको मिलत है? ओकर उदाहरण आपके बताऊली ना, 2014 में हम अली 17 फरवरी 2014 के यहाँ लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर बहुत बड़हन आंदोलन भइल, लाठीचार्ज करौना, और उसी के वजह से कांग्रेस और बसपा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई, सरकार हो गई 2014 मोदी आ गए ना। 2017 में फिर हम चुनाव लड़ली 72 सीटें पर,
तो हम 40,000 50,000 52,000 वोट पैली और 3,000 4,000 वोट से हाथी साइकिल हार गए, एक विधायक बनौली। कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, फिर भी अखिलेश जी सत्ता से दूर हो गए, क्योंकि पिछड़न के नुमाइंदगी के नाम पर सरकार 5 बार बनौले, लेकिन 5 भी काम ऐसा नहीं कैले सपा कि जो पिछड़ा ये कह सके कि ये पिछड़े की नुमाइंदगी करे वाली जो पार्टी है ये हमारे लइकन के विकास के मुख्य धारा में ले करतीन, उनके सुरक्षा न्याय कैले करतीन, 5 काम भैल हो। तो उसके वजह से बढ़त गई 2019 में सपा और बसपा का बढ़न गठबंधन भैल। हम मोदी के संगरी खड़ा हो गई, अमित शाह के साथ खड़े हो गए और मछुआरा 18%, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी पूरा तन्मयता से पूर्वांचल के 40 MP सीट ऐसे जितौली कि वहाँ ऐतिहासिक हो गए। 160 सीट मछुआरा बाहुल बा, वहाँ सब हमार कैडर काम करता। 70 सीट ऐसा में जो 70,000 से ऊपर बा, तो उसमें हम लोग तैयारी में हैं। तो जहाँ जहाँ हमार तैयारी बा, तब अब 17 में तो भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश भाई और अपना दल से लड़ल रहा, हम विरोध में लड़ल रही, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनल। तो आज तक हम इतना बढ़ान लेके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खुदे बाटी और 2019 जैसे ऐतिहासिक जीत 2022 में भी मिली। ओम प्रकाश भैया 2019 में अलगे लड़ गए लड़े जाके, एको सीटी पर जमानत ना ही बचल। उनके तो हम क्या बताएं कौन सलाहकार मिल गई बा कि अरे वो खुद अखिलेश को सबसे बड़ा सलाहकार हुए भलो। तो वह न कि अब जब जानते हैं कि कृष्ण जैसे सलाहकार होता तो महाभारत में जीत होला, और शकुनी मामा जैसे सलाहकार रहा खत्म हो जाला। 18 साल तो पार्टी चुनाव लड़त है, एको विधायक नहीं बनौले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई न तो 5 विधायक बनल, मंत्री बनल, 2 राज्य मंत्री, 7 तो आपसे तो अच्छा खासा उनसे दोस्ती है, समझौले नहीं? नहीं रहे तो अब जब रहते हैं हमारे संग तो क्या बताएं, इतना फ्रस्ट्रेट बाटा कि बिना ही माननीय अखिलेश जी के साथ चाय पिए ना दोपहर के दयाशंकर भाई जो कोऑर्डिनेटर बाटा भाजपा को करे संग जिलेबी खाए चलिए आवे और राती के कार्यालय बैठ के बतियावे ना, तो उनके पाँव और जुबान में ठिकाना नहीं बात है, जगह ठिकाना रहा होकर से बतियावल जाए तो ठीक लगाला। लेकिन आज के दिन में राजभर पूरा हर जाति के लोग इस बार मोदी जी राजभर छटक न जाऊँ से। अब देखिए ना, हम तो जैसे ऐसे ऐसे बोली हैं राजभर भैया, क्योंकि बोल भैल बाटा न से पहले, चूँकि कि जे साइकिल बटन दबाई हाथी बटन दबाई तो अपनी माई बहन की इज्जत लुटवाई। तो इसके मतलब वो आखिर जब पहले बोल बैठा तो वो तो वायरल होता ना, वो समाज समझत बा। बिना भेदभाव के मोदी, बिना भेदभाव के योगी जी जो योजना चलौले आते हैं, और जो राजीव गांधी कहता है ना कि 100 रुपया भेजी ला दिल्ली से तो 15 पहुँचा ला गरीबों लग 85 कुछ बीचों में खा जाना ठग। तो आज के दिन में मोदी जी कहना अब सीधे भेजे लिए बीचों में ठग गायब हो जाएंगे। तो ये जो 15-85 का नारा लगा रहे हैं, वही बीच वाले 85 जो खा रहे थे अब वो नहीं खा पावत हैं। सब किसानन के खाता में रुपया जाता, एक सब किसान मोदी जी के हैं। अगर कौनो किसान समाजवादी पार्टी के रहत तो कहत मोदी जी जौन भेजल हम वापस करत बाटी नहीं हमें चाहिए। तो इसके हम सब किसान पैसा अगर ले लेना एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सब मोदी जी के हैं। एक चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की तरफ चुनाव के ये दूसर पक्ष बैकवर्ड फॉरवर्ड में बटले की कोशिश करत बा कि फॉरवर्डन के पार्टी है बीजेपी में कुल ऐसे हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड के कुछ कहानी पश्चिम पूरब में आपके लगता है हुई? सब जानता जनता कि जब समाजवादी पार्टी जीतला तो जब वोट लेवे के रहा तो पिछड़ा याद आवे ना, और जब वोटवा मिल जाला तब 1,500 चंगू मंगू उनके हीरो हो जाना बाकी जीरो। तब उनका पॉलिटिकल पार्टनर अमर सिंह एंड कंपनी हो जाला। तो 30 साल से लेवी लगल बा कि ओकर मालिक के होला। हाथी आवे ले तो कहल दलितों हमारा हैं, जीतले के बाद फिर सतीश मिश्रा एंड कंपनी मालिक हो जाना है। तो फॉरवर्ड के लेवल मालिक के वो सब मालूम बा। आज मोदी जी कहते हैं कि भाई हम आज पिछड़ों के नेता, पिछड़ी जाति के मोदी जी हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि फॉरवर्ड हैं? दर्जन मुख्यमंत्री आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कैसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड पार्टी में? आज के दिन में बिना भेदभाव के हम कहते यादव का भी घर बनवाया है, दलित का भी बनवाया है, मुसलमान का भी बनवाया है, हर जाति धर्म के जो उस किनार में आ रहा घर बन रहा है, उन्हें बिना भेदभाव नौकरी मिल रहा। पहले का रहा लख है, आज के दिन में अगर भेदभाव नहीं करते तो हर बिरादरी के लड़का दरोगा मिलत, सिपाही मिलत, लेखपाल मिलत, सेक्रेटरी मिलत। भेदभाव कैले हटा ना, तो हर बिरादरिया या गोरत बा कहले इन्हें ना आवे बा, इन्हें यहाँ तो अपने
अपने जाति के दी हैं, यहाँ तो अपने मोदी जी यही हैं, योगी जी यही हैं, तो हमन के लड़का के अवसर मिली और उनके नौकरी मिल जाएगा। काहे के मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसूचित जात आयोग जैसे संवैधानिक दर्जा दिला दिए हैं। तो जौने बिरादरी के सुरक्षा न्याय नेतागिरी कह सकाला, संघर्ष कह सकाला, सुरक्षा कानून से होला, आयोग से होला। तो मोदी जी को धन्यवाद देते कि कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग 30 साल से अनाथ। लेकिन एक चीज कहते हैं ना कि 17 दिसंबर की आप बहुत बड़ा रैली के लिए, निषादन के रैली के लिए अमित शाह के बोलने और आरक्षण का बात होकर करे, वहाँ कोनो बतिए ना भाई और निषाद नाराज होकर लौट गए अपने अपने गाँव में। नहीं, ये तो कहना आपका आवश्यक है, मतलब अच्छा है कि निषाद नाराज हो गए थे, लेकिन भाषा में थोड़ा अंतर रहा। वो आरक्षण समझा था ना आरक्षण बोलें, लेकिन अमित शाह जी ने बोलल है कि निषादन के मछुआरन के जितना मुद्दा बा भारतीय जनता पार्टी हल करी। तो जब सब मुद्दा में आरक्षण भी एक मुद्दा है, अधिकारियों के गलती से फाइल हर और घूमत रहा, कुछ अधिकारी के हटौने और राति में हम गुस्सा आए तो हम तो भाई समाज के साथ रह, तब मोदी जी पहचानी है। तो समाज के गुस्सा पहुँचल, तब जांच भइल कि कहाँ से कमी बात। अधिकारी रात में दूसरे दिन लेटर लिख दिए जो हम चाहते थे। यह चाहत रही कि भाई राष्ट्रपति हमन के अनुसूचित जात पहले से मनले आटे। 1961 में गिनती राष्ट्रपति करो ले हम 70 लाख रही। आई पिछली सरकार मारत हमें 3000 के दलस कर्मी से बचा ला, हमन के कर्मी से नहीं मारा, गिनती करा दे हमन। और जौन जातिगत जनगणना तखलेस का तो हम कहता कि हमन कहते यह लटकल बाटी, लटकू राम बनल बाटी की अनुसूचित में बाटी, पिछड़ी में बाटी। यहाँ राज्यपाल हमें 31 दिसंबर 2016 के निकाल दे आटिन सूची से कि पिछड़ा नहीं हो हैं, और उधर अनुसूचित मिल ही नहीं रहा। हम लोगों को लटकू राम बना के अपने लोग डकैती डाल रहे हैं। तो आज मोदी जी के हम धन्यवाद दें, अमित शाह जी के संज्ञान में ले लें। लेटर गई RGI के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, बैठक भइल, किताब पन्ना उल्टाइल 1961 के। तो कहना अरे बहुत बन न्याय भइल बा निषादन के। तो केवट मल्ला माझी मुजाविर राजमोड़ हमारे यहाँ मझवार के पर्यावाची जाती हैं। ये तो अपराध है, इन समन के हिस्सा लुटरी पिछड़ी में डालना ही अपराध है। लेकिन RGI के रजिस्ट्रार जनरल का नहीं, हमारे न्याय क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं कि हम गिनती हमारे यहाँ भइल बा। एक देवे का अधिकार जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय बा। तो 18 जनवरी को उसने 3 बार मीटिंग कराया अमित शाह। 70 साल में पहली बार RGI ने हमें स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रपति ने केवट मल्ला माझी को नोटिफिकेशन कर रखा, पिछड़ी में नहीं है, अनुसूचित में है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर मिला है। अब इलेक्शन के बाद हमारी जनता हमारे त्याग, तपस्या, हमार बलिदान, संघर्ष सब जानता। प्रमाणिक दस्तावेज हम ही लिख के आरक्षण के हकदार सबसे पहले के बा हमन बाटी। तो आरक्षण के बारे में अगर हम पढ़ौले आए, प्रमाणिक दस्तावेज हम लाइल बाटी, तो प्रमाण पत्र हमू दिया। हमारे समाज के मानना ये बा कि हमार लागू भी हो, लाभ भी मिले। आज के दिन में 23% अनुसूचित जाति बा और 66 समूहों में बा, लेकिन लाभवा एक हथिया वाले पावन है। तो हमन कही बा कि नहीं सत्ता में जे जाए तही लाभ पाई। तो कहला हमें आरक्षणों चाहिए और सत्तो चाहिए। तो सत्ता में गईले करते पार्टी के संगरी बाटे, अब पार्टी में सत्ता में जाई हैं और आरक्षण भी लागू हुई और उनका लाभ मिली, साथ हमारे समाज बा पूरा। चले, आप हमको समय दिली, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।